नमस्कार मेरे प्यारे से दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मास्टर बेडरूम का टूर। तो देखिए, इस तरीके से मेरा मास्टर बेडरूम है। तो आज मुझे इसको पूरे अच्छे से डीप क्लीन करना है, अच्छे से डेकोरेट करना है। तो देखिए, कौन-सा भी हमारे घर का रूम हो, अगर उसको हमने अच्छे से डेकोरेट किया और अच्छे से उसको सजाया तो वहाँ पर हमारा मन जो है काफ़ी लगता है और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसीलिए आज ये मास्टर बेडरूम मुझे अच्छे से डीप क्लीन करना है। यहाँ पर जो है मैंने ऐसे ही रख दिया है। तो यहाँ पे बर्तनों का बॉक्स है, इसको भी मुझे किचन रूम में लेकर जाना है और टीवी जो है यहीं पर रख दी है। तो इसको भी मुझे हॉल में लेके जाना है। जो चीज़ जहाँ पर है पहले मैं वहाँ पर रखने वाली हूँ और पूरा जो बेडरूम है वो खाली करने वाली हूँ। तभी मुझे समझ में आएगा कि इस बेडरूम में मुझे क्या-क्या चीज़ें जो है वो रखनी चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा बेडरूम है। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को मैं हटाने वाली हूँ। ये सारे लॉन्ड्री के कपड़े हैं, तो सेपरेट करके इनको रखने वाली हूँ। जिनके कपड़े हैं सेपरेट करने वाली हूँ, तभी मुझे समझ में आएगा कि कौन से कपड़े मुझे अच्छे से वॉश करने हैं। ये कुछ बैग्स है, इनको भी मुझे अच्छे से वॉश करना है। दोस्तों, अभी समर सीजन जो है वो चल रहा है, बच्चों की वैकेशन होती है और अभी हमें गांव भी जाना है। तो गांव से आने के बाद अगर हमारा घर जो है वो फैला हुआ दिखेगा तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, गांव से लौटने के बाद बच्चों का नया नया स्कूल स्टार्ट हो जाता है। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लाना, बुक्स लाना, उनकी बैग्स लाना, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। अगर घर की साफ़ सफाई में ही हम लग जाए तो बहुत सारी एनर्जी हमारी यहीं ख़त्म हो जाएगी। और देखिए, बच्चों को ना नया नया स्कूल जो स्टार्ट होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे देखिए, गांव से लौटने के बाद भी हमें घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। लेकिन देखिए, अगर पूरी चीज़ें जगह पर सेट हो तो इजी हो जाता है। ये बच्चों के कुछ स्कूल के फंक्शन के ड्रेस है, तो इनको अच्छे से वॉश करके फिर बैग में पैक करने वाली हूँ। तो सारी तैयारियां मैं गांव जाने से पहले करने वाली हूँ। ये जो सारे कपड़े हैं इनको मैं एक बोरी में पैक करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए लॉन्ड्री बैग में इतने सारे कपड़े तो आएंगे नहीं। तो पर्दे जो है उनको भी मुझे अच्छे से वॉश करना है, बहुत सारे पर्दे हैं। तो इस तरीके से सारी घर की साफ़ सफाई जो है वो मुझे आज करनी है। ख़ास करके मैं आज बेडरूम की क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो पूरा बेडरूम आज मैं खाली करके बाद में सेट करने वाली हूँ। जब भी मैं कोई रूम अच्छे से क्लीन करती हूँ तब सबसे पहले रूम को खाली करती हूँ और बाद में ही डेकोरेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसी तरीके से ये जो बेडरूम है ये सबसे पहले मैं खाली करूँगी और बाद में डेकोरेशन को स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर सारे मेरे कपड़े रखे हुए हैं और इसको मुझे अच्छे से वॉश करके धो करके फिर बाद में प्रेस करने वाली हूँ और कपबोर्ड में रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है ये रैक खाली करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी मैं यहाँ पे डेकोरेशन की सारी चीज़ें जो है ना वो अरेंज करूँगी। इस बॉक्स में है सारे डेकोरेशन के सामान, तो यही मैं इस रैक में लगाने वाली हूँ। पहले सारी चीज़ें अच्छे से सेट करने वाली हूँ, बाद में ये बॉक्स में खोलने वाली है। ये मेरा बहुत ही प्यारा सा टी शर्ट है, बहुत ही प्यारा है, न्यू है। इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको प्रेस करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सारे मेरे टी शर्ट्स है, कुछ ड्रेस है। तो सबसे पहले घर के जितने भी मेंबर है उनके कपड़े मैं अलग कर रही हूँ। बच्चों के अलग कर रही हूँ, जो बेडशीट वाले हैं वो अलग कर रही हूँ। तो इस तरीके से सेपरेट करने से बहुत इजी हो जाता है कि कौन से कपड़े अच्छे से वॉश करने हैं। और देखिए, अभी जो है वो ये जो विंटर वाले कपड़े हैं, जो विंटर वाले स्वेटर है, इसको भी अच्छे से धो करके बाद में मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी चल रहा है समर सीजन। तो इन कपड़े का तो अभी कुछ काम नहीं है।
तो बहुत सारे स्वेटर है। इनको भी अच्छे से वॉश करके रखना है मुझे। ये सारे दीवान के नीचे वाले साइड पे मैं रखने वाली हूँ। सारे न्यू बैग है ये। अगर कहीं हम टूर पे जाएंगे तो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल सा बैग है। तो दोनों बच्चे ये बैग लेकर जाते हैं, तो इसको भी मुझे अच्छे से वॉश करना है। और ये सारे पुराने वाले जूते हैं, अच्छे से धो करके फिर इसको बॉक्स में पैक करके रखने वाली हूँ। अगर मुझे डोनेट करना हो तो मैं करूँगी, देखती हूँ टाइम मिलेगा तब करने वाली हूँ। तो ये जो है इसको भी साइड पे रखूंगी। खाली हो चुका है, सिर्फ इतने कपड़े बाकी है, इसको अभी खाली करूंगी। ढेर सारे इतने सारे कपड़े जो है ये इकट्ठा हो गए। अभी इन सारे को मुझे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर सारे मेरे कपड़े हैं, ये विंटर के कपड़े हैं, ये बच्चों के हैं, ये पर्दे सब धोने हैं मुझे। इन कपड़ों को चेन लगानी है। तो यहाँ पे मेरे कुछ ड्रेस है और बैग है। तो पहले सारे कपड़े सेपरेट कर दिए हैं। अभी इनको अच्छे से वॉश करके फिर उनकी जगह पे रखने वाली हूँ। और ये जो रैक है अच्छे से मैंने खाली कर दिया है। अभी अच्छे से पोंछ लेना है, बाद में इसको मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ। टीवी जो है वो मैंने अभी नहीं लगाया हुआ है। तो यहाँ पर मिला है मुझे टीवी का रिमोट और बोर्ड, और ये है चार्जर। तो पहले इसे रखूँगी इसकी सही जगह पर, और बाद में देखिए ये न्यू होम है, इसको मुझे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है क्योंकि डस्ट बहुत सारी है। तो ये स्टोन का रैक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा और एक लिया है सूखा कपड़ा। इस तरीके से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बाद में सूखने के बाद इसमें सारी चीज़ें मैं रखने वाली हूँ। ये जो ऊपर का रैक है इसमें मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सारे घर की अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है। और ये है इनका टी शर्ट, इससे इनकी कई सारी यादें जुड़ी हुई है, तो इसीलिए इसको भी मुझे अच्छे से संभाल के रखना है। तो देखिए ये बोरी जो है वो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। इस तरीके से 3 बोरियां हो चुकी थी। तो इनको अच्छे से पैक करूँगी और साइड वाले रूम में शिफ्ट करूँगी, और बाद में थोड़ा थोड़ा करके इन सारे कपड़े को मैं वॉश करने वाली हूँ। दोस्तों इस घर में एक प्रॉब्लम है कि मशीन रखने के लिए जगह नहीं है। इस मास्टर बेडरूम में एक बाथरूम है, वहीं हमें मशीन रखनी थी, लेकिन ये बंद है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कपड़े हाथ से इतना धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। एक दिन में हम इतने सारे कपड़े नहीं धो पाते क्योंकि डेली के भी बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके कपड़े जो है वो मैं वॉश कर रही हूँ। तो बच्चों के रूम में सारी बोरियों को मैंने रख दिया है। बच्चों की रूम जब सेट करूँगी तब इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटाऊँगी। देखिए दोस्तों, बेडरूम को सजाने के लिए कुशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई तरीके से आप अपना बेडरूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। ये भी टीवी का ही सामान है, रिमोट है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मुझे यहाँ से हटाना है। तो ये शादी का इनका ड्रेस है, तो इनको भी मुझे कबर्ड में हैंग करना है। ये जो बॉक्स है इसमें मैंने काफ़ी सारा सामान जो है वो भर करके रखा है, और इसे ना वाइट कलर से पेंट किया है। इसका पेंट जो है वो चला गया है, दोबारा इसको मुझे अच्छे से पेंट करना है। और इसे मैं रखूँगी बेड के साइड पर। तो इसमें काफ़ी सारा सामान है, भगवान जी का सारा सामान मैंने इसी बॉक्स में रखा हुआ था। भगवान जी की चौकी है और उनका जो कुछ सामान रखती हूँ उसका एक बॉक्स है। इसके सारे पार्ट्स जो है वो मैंने सेपरेट करके इस बॉक्स में रखे हुए थे। बाद में इसको मैं अरेंज करने वाली हूँ। फिलहाल इस बॉक्स को मैं खाली करूँगी
और अच्छे से पोंछ करके बेड के साइड पर रखने वाली हूँ। तो इसे एक प्रॉपर जगह भी मिल जाएगी और अच्छी तरह से ये सेट भी हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और बेड के साइड पर साइड टेबल की तरह मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। इसके ऊपर कुछ बुक्स रखने वाली हूँ। ये जो बेड है ये है लकड़ी का बेड। देखिए आप अपने बेडरूम को सजाने के लिए ग्राफिक वॉलपेपर या फर्नीचर जैसे चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने बेडरूम को डेकोरेट करते समय दीवारों का रंग और कमरे का आकार भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं बेड के ऊपर चादर जो है वो बिछाने वाली हूँ। तो इस तरीके से आप अपने कमरे को धीरे धीरे करके सजा सकते हो। देखिए दोस्तों, शिफ्टिंग करते समय सारा सामान हम एक साथ निकालते हैं और बाद में बॉक्स में पैक करते हैं, लेकिन शिफ्ट करने के बाद जब हम घर पर आते हैं तो सारा सामान उसकी जगह पर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कौन सी वस्तु जगह पे फिट हो जाएगी और उस हिसाब से हमें घर को अच्छे से डेकोरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय चला जाता है। पहले 1-2 महीने ऐसे ही जाते हैं, बाद में हमें धीरे धीरे करके सारी अरेंजमेंट समझ में आती है। तो देख सकते हैं बच्चों ने यहाँ पे पेन रखी हुई है। तो बच्चों को रूम में सारा जो सामान है मैंने ला करके रख दिया है। इन्हें धीरे धीरे करके मुझे अच्छे से वॉश करना है। तो यहीं पर सारा सामान रखा हुआ है। बाद में बच्चों का कमरा जो है मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, इस बेडरूम में ना काफ़ी स्टोरेज के लिए जगह है। आप अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए ना अच्छे से कुशन या फिर अच्छी अच्छी तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपने बेडरूम को अच्छा सा लुक देने के लिए यहाँ पे किताबों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे बैठ करके आप सुकून से किताब भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने बेडरूम को छोटी छोटी चीज़ों से ना डेकोरेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है डस्टिंग का। डस्टिंग करने से रूम जो है वो काफ़ी बड़ा लगने लगता है और डस्टिंग से घर में एक अलग सी शांति महसूस होती है। तो दोस्तों, शहरों में घर का हर एक कोना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और लंबे तथा थकावट भरे दिन के बाद जब हम अपने बेडरूम में आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा वक्त शांति से बिताना जो है वो हम चाहते हैं। तो इसके लिए आपको आपका जो बेडरूम है बहुत ही कूल तरीके से डेकोरेट करना चाहिए। तो डस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। दोस्तों, ये जो टीवी है इसकी काफ़ी सारी यादें जो है वो जुड़ी हुई है। तो इसके लिए मैंने इसको बहुत ही संभाल करके रखा हुआ है। तो ये जो टीवी है अभी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। तो कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती है जो हमारे दिल के बहुत ही ज़्यादा पास होती है। तो इसके ऊपर मैंने बेडशीट जो है वो डाल दिया है। तो सेफ्टी पिन से अच्छे से बेडशीट को यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है। तो इसके ऊपर सिर्फ इनकी ऑफिस की बैग रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर को सजाया हुआ है। दोस्तों, आप अपने बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए लकड़ी के फर्नीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपका जो बेडरूम है बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बहुत ही कूल तरीके से आप अपने बेडरूम को डेकोरेट कर सकते हो। तो आज सिर्फ मैं डस्टिंग क्लीनिंग इतना ही कर रही हूँ, बाद में सारा फर्नीचर जो है वो सेट करने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, बेडरूम हमारे घर की एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम ना अपने दिन भर के रूटीन को पूरे करने के बाद सुकून भरे पल गुजारते हैं। तो इसीलिए आपको आपका बेडरूम बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट करना चाहिए। जो कुछ भी बेकार का सामान है बेडरूम में उसे पहले आपको हटाना चाहिए, बाद में आपको आपका बेडरूम सेट करना चाहिए। इस बॉक्स में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को रखा हुआ है। नट्स है, बोल्ट्स है, वायर है, स्पैनर है,
इन सारी चीज़ों के लिए मैंने इस तरीके का बॉक्स बनाया हुआ है। शिफ्टिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो देख सकते हैं डस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, तो इसको मुझे अभी क्लीन करना है। डोर की जो क्लीनिंग है वो मैंने कर दी थी, स्विच बोर्ड की क्लीनिंग करना बाकी है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं सूखा कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ। तो देख सकते हैं ये जो रैक है पूरा खाली हो चुका है, तो इसको भी अच्छे से पोंछ लेना है। तो ये स्टोन का है, तो इसीलिए गीले कपड़े से अच्छे से इसको वाइप करने से बहुत ही शाइनिंग आ जाती है। तो देख सकते हैं डोर भी बहुत ही चमक रहा है। तो इस तरीके से डस्टिंग और क्लीनिंग जो है वो आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेडरूम में देखिए काफ़ी सारी डस्ट हो चुकी थी, इसीलिए कम से कम 2-3 बार मैंने झाड़ू जो है वो लगाया हुआ था। और यहाँ पे कुछ डोरमैट्स रखी हुई है, इनको भी मुझे अच्छे से वॉश करना है। बाद में ही इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल मैं करूँगी। देखिए दोस्तों, मुझे डस्टिंग, क्लीनिंग, रूम डेकोरेट करना बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए ना डेकोरेशन करते समय मैं बिल्कुल भी थकती नहीं हूँ। तो खाना बनाना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अभी बच्चों के लिए बहुत सारी डिशेज बनाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से रूम जो है मैंने क्लीन कर दिया है, अभी सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। देखिए दोस्तों, बेडरूम का जो रंगीन फर्श है, छत से निकलने वाली जो चमकदार रोशनी है ना, उससे जो आपका बेडरूम है वो काफ़ी आकर्षक दिखाई देता है। तो छत की जो रोशनी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स कट कर दिए हैं, मस्क मेलॉन है। घर पे आ गए तो इनके लिए फ्रूट्स काट के दे दिए हैं। ये क्या है? चम्मच है। ऐसा कैसा चम्मच है? ऐसा ही रहता है। तो इस तरीके से मैंने मास्टर बेडरूम को अच्छे से क्लीन किया है। अभी इसको कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है। देख सकते हैं पूरा जो रूम है ये पूरा मैंने खाली करके अच्छे से पोंछ दिया। अभी इसको बाद में डेकोरेट करने वाली हूँ। और यहाँ पे बॉक्सेस जो है रख दिए हैं। ये पूरा किचन का बॉक्स है, किचन में मुझे रख देना है। इसमें कुछ बर्तन है और इसमें डेकोरेशन का बॉक्स है। और यहाँ भी कुछ कपड़े हैं, इन कपड़ों को भी मुझे अच्छे से धोना है। साइड पे करके रखा हुआ है। और ये जो बेल्ट है इसको मुझे फेंक देना है। इसका जो हुक है ये टूट गया है, तो इसीलिए इसको फेंकना है। साइड पे रख दिया है मैंने इसे ऐसे ही। और बच्चों के खिलौने हैं, अभी बच्चों के खिलौने तो कुछ भी मैंने वॉश नहीं किए हैं। तो देख सकते हैं ये है बच्चों का बेडरूम। इसको बहुत मुझे अच्छे से डीप क्लीन करना है। और वहाँ पे जो 2 बोरियां है इसमें मैंने कपड़े जो है वॉश करके भर के रख दिए हैं। और यहाँ पे भी बेटे के सारे कपड़े हैं जिनको मुझे अच्छे से वॉश करना है। और इन कपड़ों को मैंने वॉश किया हुआ है, प्रेस करना है।